करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। मध्य प्रदेश का एक ऐसा आगे बढ़ता शहर जो लगातार अपने दायरे में विस्तार देख रहा है और एक ऐसा शहर जो लगातार विकास की गति में अपनी रफ्तार को तेज कर रहा है। लेकिन ऐसा क्या हो रहा है इंदौर में कि लगातार एक के बाद हो रही घटनाओं ने जो है कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आज इंदौर में एक ऐसा दर्दनाक अग्निकांड हुआ जिसकी कहानी को जिसने भी सुना उसकी रूह कांप गई। जी हाँ, ये एक ऐसा दर्दनाक हादसा था या कहें कि कहीं ना कहीं उसके पीछे छुपी लापरवाहियां थी जिसने पूरा परिवार जो है तबाह कर दिया। हम बात कर रहे हैं इंदौर के तिलक नगर इलाके में ग्रेटर बजेश्वरी के उस घर की जहां पर मनोज पुगलिया का पूरा परिवार रहता था। लेकिन देर रात ईवी कार को चार्जिंग पर लगाने के बाद ऐसा क्या हुआ कि पूरा घर जलकर स्वाहा हो गया। क्या इन तमाम दुर्घटनाओं के पीछे, ऐसे हादसों के पीछे वजह रही हैं और वो कौन से कारण हैं जिस पर हर इंदौरी को, हर भारत के नागरिक को जागरूक होने की ज़रूरत है। एमपी न्यूज़ के इस एडिटोरियल शो में हम जानने समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमें सिविक सेंस को बढ़ाना होगा, पब्लिक अलर्टनेस का बिगुल बजाना होगा और कैसे इन हादसों पर पावर ब्रेक लगाना होगा। तमाम मसलों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारत एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल के ग्रुप एडिटर, वरिष्ठ पत्रकार श्री सुदेश तिवारी जी। सुदेश जी, आज इंदौर में जो भी कुछ हुआ, इसकी कहानी को जिसने भी सुना उसकी आंखों में आंसू आ गए, रूह कांपने लगी। कैसे दर्दनाक हादसे को आप देखते हैं? बिल्कुल महेंद्र भाई, चूँकि हम लोग जर्नलिज्म कर रहे हैं, अभी मैं भले दिल्ली ही मोमेंट रखता हूँ, लेकिन आज इंदौर होने के दौरान जब सुबह ये घटना देखी तो सहम सा गया, क्योंकि जो घटना है उसने हिला कर रख दिया। पहले 6 लोग, फिर 8 लोगों की बात आई और पूरी जब घटना को लेकर, हालांकि अभी जांच में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, ये पुलिस करती रहेगी, ये पूरी जांच का विषय है। लेकिन यहाँ पर 2-3 ऐसे मामले यहाँ पर दिखे जिससे कहीं ना कहीं लापरवाही सामने आती है। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो चार्जिंग लगे हुए हैं, वो जो उसमें स्पार्किंग हुई, जिस तरह की जानकारी आ रही है, उस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, स्पार्किंग होती है और आग भी लगती हैं। लेकिन उस आग ने महेंद्र भाई बम का जो रूप लिया, उसके पीछे का जो कारण है, उसने पूरी एक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है, कोई 8 टंकियां कह रहा है एलपीजी की, कोई 10 कह रहा है। वो जो स्पार्किंग की जगह पर रखी थी, जब स्पार्किंग हुई बिजली की, जो ईवी चार्जिंग का जो प्लग लगा हुआ था, उसके बाद जब हुई तो उसके कारण ये पूरी घटना बहुत बड़ा विकराल रूप ले गई। महेंद्र जी, मैं आपको कहूँगा कि इंदौर के हम लोग रहवासी हैं, इंदौर में पले बढ़े हैं। यहाँ के लिए जब कुछ घटना होती है तो जिम्मेदारों से सवाल पूछने का मन करता है। अगर हम सवाल नहीं करेंगे तो हमारी आगे आने वाली जनरेशन हमसे क्या पूछेगी। यहाँ पर सवाल खड़ा होता है कि जहाँ पर गैस की टंकी की अगर बात करें, फिर से सवाल खड़ा करता हूँ जिम्मेदार लोगों से, प्रदेश में बैठे हुए, ज़िले में बैठे हुए लोगों से सवाल करता हूँ कि जब आम लोगों को 1-1, 2-2 टंकी लेने के लिए काफ़ी मशक्क़त करना पड़ती है, तो आखिर इतनी टंकियाँ कैसे थी? यहाँ पर एक साफ तौर पर दिखता है कि गैस की जो कालाबाजारी है, जो संबंधित विभाग है, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उसकी घोर लापरवाही है। उसमें जो बैठे हुए अफसर हैं उनको तत्काल उन पर सख्त कार्रवाई की जाना चाहिए और पिछले कई सालों से जो लोग वहाँ पर जमे बैठे हैं उनके खिलाफ तो एफआईआर दर्ज करना चाहिए कि आखिर इस तरह की टंकियाँ कहाँ पहुँची। अपने आप में सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि नागरिक आपूर्ति निगम का जो अमला है वो कहाँ जाता है, क्या करता है, किस तरह की स्थितियाँ रहती हैं, उन पे किस तरह की मॉनिटरिंग है। आम लोगों को परेशान करते हुए काफ़ी दिखते हैं। लेकिन यहाँ पर इतनी अधिक टंकियाँ रखी थी तो घटना का सबसे बड़ा कारण क्या आता है सामने? एलपीजी का इकट्ठा होना और वो वहाँ पर स्पार्क हुआ और आग लगी। इसके बाद जो अगली चीज़ है, लोगों से अपील करता हूँ कि फैशन है, आप लोग अच्छा लेविश लाइफ जिएं, लेकिन सुरक्षा से कम खिलवाड़ ना करें। ये जो ऑटो दरवाजे हैं ना, इन्हें डिजिटल लॉक की बात कर रहा हूँ मैं, कि लोगों को अपनी रहन सहन दिखाने के लिए, लेविश लाइफ दिखाने के लिए, पिछले दिनों सौम्य ऑटोमोबाइल के जो मालिक थे उनके घर में भी इसी तरह घटनाक्रम हुआ था। हम लोग उस समय भी सहम गए थे और यहाँ पर भी। तो सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि अच्छा रहिए, लेकिन कम से कम सुरक्षा से खिलवाड़ ना करिए, क्योंकि जब डिजिटल लॉक रहते हैं ना तो ये गर्मी के कारण लॉक हो जाते हैं, जिससे भागने की स्थिति नहीं होती। और साथ ही फायर सेफ्टी का जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से फ्लॉप है इंदौर में। नगर निगम को उसकी जिम्मेदारी दी गई है। कई सालों पहले ऐसा घटनाक्रम हुआ था कि जो फायर विभाग है, पहले पुलिस का फायर विभाग होता था
उसको मध्य प्रदेश के नगरीय डिपार्टमेंट की तरफ से और नगर निगम उसको संचालित करती है। तो यहाँ सवाल खड़ा होता है नगर निगम की भूमिका पर भी, जो निगम का फायर विभाग है वहाँ पर सवाल खड़ा होता है। तो लोगों की जिम्मेदारियां तय होना चाहिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री निश्चित तौर पर संवेदनशील हैं। पिछले दिनों हमने देखा था कि भागीरथपुरा कांड हुआ था तो उन्होंने वहाँ पर सख्ती का चाबुक चलाई थी, लेकिन अब यहाँ देखना है, मैं फिर से सवाल खड़ा करता हूँ, इंदौर के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम डिपार्टमेंट के लोगों की लापरवाही है। और आपको बताऊंगा, पिछले दिनों इंदौर के एक अखबार में हमने एक खबर पढ़ी थी, मैं दिल्ली था, PDF आई थी, उसमें लिखा था कि मांगलिया क्षेत्र में पेट्रोल के टैंकर आते हैं और उनमें लोग अलग अलग से पेट्रोल भर भर के ले जाते हैं, टैंकरों से खाली होते हैं। एक अच्छी स्टोरी छापी थी, हमने देखा एक इंदौर के अखबार ने। तो जब इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो इस बात का संकेत साफ साफ कहता है कि ये जो लोग यहाँ पर जमे हुए बैठे हैं, इनकी जड़ें इतनी गहरी हैं, इनको आखिर सपोर्ट कौन करता है कि इतनी बड़ी घटना है। और इस तरह के खुलासों के बाद भी ये कई वर्षों से जमे बैठे हैं। बहुत दुखद घटना है महेंद्र भाई, और इस तरह का जो घटनाक्रम हुआ आहत करता है और जिम्मेदारों की जिम्मेदारियां तय होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन हम बात करें, इंदौर एक ऐसी जिंदा दिली वाला शहर जो कि लगातार हर राग में जो है अपना सुर जो है मिला लेता है, या कहा जाए एक ऐसी रफ्तार के साथ चलता है जो कि पूरे देश और दुनिया में एक अपनी अलग पहचान रखता है। लेकिन इन दिनों इंदौर को आखिर हो क्या गया है? कई लोग कह रहे हैं कि क्या इंदौर को किसी की नज़र लगी है, क्योंकि एक के बाद एक हादसे हो रहे हैं या ऐसे कांड हो रहे हैं जो कहीं ना कहीं इंदौर के नाम को बदनाम भी कर रहे हैं। पहले बड़ा गणपति पर एक अनियंत्रित डंपर जो है कई लोगों को कुचल देता है, उसके बाद जो है कई जिंदगियां यहाँ पर सकते में आ जाती हैं, कई लोग जो हैं मौत के मुंह में चले जाते हैं, और उसके बाद भागीरथपुरा में दूषित जल कांड हो जाता है। यानी कि सड़क दुर्घटना होती है तो इंदौर बदनाम होता है कि यहाँ पर ट्रैफिक नियमों की अवहेलना की जा रही है, कानून को लेकर सवाल खड़े होते हैं। भागीरथपुरा दूषित जल कांड होता है तो स्वच्छ पानी को लेकर एक नई बहस छिड़ जाती है। और अब भीषण अग्निकांड, इस दर्दनाक अग्निकांड ने कहीं ना कहीं पीछे कई सवाल छोड़ दिए हैं। हम लग्जरी लाइफस्टाइल की तरफ ज़रूर बढ़ रहे हैं, हम ईवी के ज़माने में ज़रूर कदम ताल कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही भी बरत रहे हैं। जो तमाम सावधानियां हैं उससे हम चूक रहे हैं। एक सवाल LPG गैस सिलेंडर का आपने उठाया, डिजिटल लॉक जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह बन रहा है कि जब ऐसे इमरजेंसी एग्जिट की बारी आती है तो इन तमाम घरों में इमरजेंसी एग्जिट कहीं नज़र नहीं आती। और EV चार्जिंग में शॉर्ट सर्किट होना, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कई सवालिया निशान खड़े करता है। वरिष्ठ पत्रकार सुदेश तिवारी जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तिवारी जी, क्या लगता है, क्या इंदौर को किसी की नज़र लग गई है? ये इंदौर का हर बाशिंदा जानना चाहता है, क्योंकि एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो कि इंदौर के नाम को बदनाम कर रही हैं। देखिए महेंद्र जी, निश्चित तौर पर ये नज़र के लिहाज से कहें तो नज़र लग गई, लेकिन वैज्ञानिक आधार पे हम लोग, चूँकि हम लोग जर्नलिस्ट हैं, हम ऐसी कोई बात नहीं कह सकते। ज्योतिष अपना काम कर रहे हैं, कई तरह के अंगारक योग और बहुत सारी चीज़ें कहते हैं। आप पीछे जाइए फ्लैशबैक में, आपको ध्यान होगा कि इंदौर की 3 नंबर विधानसभा में सपना संगीता के पास में दो रामनवमी पहले रामनवमी का आयोजन था। कुएं के ऊपर उस पर छत डली हुई थी, लोग बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर पूजा कर रहे थे। उसके बाद वो छत गिर जाती है। याद करिए महेंद्र, 36 लोगों की मौत हुई थी। शायद उसके बाद से आंकड़े इसी तरह चल रहे हैं। उसके बाद आपने देखा कि एयरपोर्ट रोड का घटनाक्रम हुआ, भागीरथपुरा का हुआ, और इस तरह 2-2, 4-4, 5-5 लोगों के घटनाक्रम, एक्सीडेंट के घटनाक्रम लगातार हो रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर जो दूसरे आधार होंगे, पूरी दुनिया में उथल पुथल है, उसका जो आधार होगा वो तो क्योंकि हमारे लोगों का विषय नहीं है। लेकिन वैज्ञानिक तौर पर, प्रैक्टिकल तौर पर अगर बात की जाए तो सारे घटनाक्रमों में अनदेखी और लापरवाही ही है, और कहीं न कहीं आंख पर पट्टी बांधा हुआ सिस्टम उसके लिए दोषी है। क्योंकि आप जाइए नगर निगम में सबसे पहले अपनी फायर एनओसी के लिए, तो आपको आम लोगों को इतने नियम बताए जाएंगे कि आम लोगों के चप्पल घिस जाते हैं। मैंने 2-3-4 मामले देखे भी हैं। अगर आम आदमी कोई सामान्य तौर पे गैस की टंकी लाने जाए तो उसको समझ में आ जाता है कि गैस की टंकी की कीमत क्या है। और आप देखते हैं जहाँ कुछ हो रहा है, क्योंकि उनकी एक व्यवस्थाएं हैं। मैंने आपको बताया था पिछले दिनों एक जानकारी आई थी कि टैंकरों से प्रतिदिन हज़ारों लीटर पेट्रोल और डीजल निकाला जाता है। वो भी किसी दिन बड़ा हादसा होगा। भाई, जब 100 लीटर पेट्रोल किसी चीज़ में ड्रम में रखा जा रहा है और किसी दिन एक माचिस लगी, तो मुझे लगता है इसी तरह का घटनाक्रम होगा। सारी एक अखबार यहाँ पर खुलासा करता है, शायद खुलासा फर्स्ट ही नाम होगा। तो
उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। तो ये जो खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम डिपार्टमेंट है, उसकी तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान जाएगा तो मुझे पूरा भरोसा है मुख्यमंत्री जी इस मामले में जीरो टॉलरेंस रखते हैं। अगर कोई कुछ जैसी, और रही बात लोगों की लेविश लाइफ की, भाई आप लेविश लाइफ जियो। आप ध्यान करिए जो पुराने घर बनते थे ना, तो उसमें एग्जिट के लिए दूसरा दरवाजा होता था, कम से कम 2 दरवाजे तो होते थे, छोटी साइज का भी है ना, तो आपको 2 दरवाजे होते थे कि एक तरफ कुछ हो जाए तो आप दूसरी तरफ निकल जाओ। तीसरा, आप डिजिटल लॉक रख रहे हैं, डिजिटल लॉक लेविस के हिसाब से दिख रहा है कि लोगों के सामने रिमोट से खोल के देख रहे हैं। लेकिन जब ये अभी इस तरह घटनाक्रम, तो लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। और निश्चित तौर पर नज़र तो लगी ही है, जिस तरह की इंदौर देश में स्वच्छता में नंबर 1 और उस शहर में लोग पानी से मर जाएं, कई तरह की चीज़ें होती है, अपने आप में बहुत ही दुखद है। और भी आपको बताऊंगा, इंदौर के मामले में राजनीतिक इच्छा शक्ति 9 विधायक देने वाली भारतीय जनता पार्टी, महापौर देने वाली, महापार्षद देने वाली, सांसद देने वाली भाजपा के नेताओं को कहीं ना कहीं उनकी कार्यप्रणाली पर सवाल इसलिए खड़ा होता है कि उन लोगों को, अगर आम जनता के बीच में आप वोट मांगने जाते हो ना, तो आप उन लोगों के साथ में समस्याओं के मामले में भी आपको खड़ा होना चाहिए और इस तरह की जो स्थितियां होती हैं आपका इंटरफेयर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस तरह की घटनाओं को इंदौर के नागरिक भी और जनप्रतिनिधियों से अपील करता हूं कि लोगों के लिए आए। जिस तरह से हम लोग बात कर रहे हैं आज खुलकर किसी चीज़ के लिए, तो अगर वो आज ये नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी उनको भी कोसेगी कि हमारे फलाने नेताजी हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया। तो सबको मुखर होकर देखिए, हो सकता है, देखिए राजनीति कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा, XYZ जो भी हो, राजनीति चुनाव तक सीमित होना चाहिए। उसके बाद शहर के मुद्दे, समाज के मुद्दे, चाहे जल निकासी का मुद्दा हो, चाहे यातायात का मुद्दा हो, सारे मुद्दों पे सबको साथ में करना चाहिए। और मैं दूसरे चैनल में काम करता हूँ, आया ना यहाँ पर बैठा, तो कुल मिलाकर देश के, समाज के, शहर के हित के मामले में सारी चीज़ गौण होना चाहिए और सख्ती से काम लिया जाना चाहिए। महेंद्र जी, सर अगर हम फायर सेफ्टी पॉलिसी की बात करें, जब रिहायशी इलाकों में कोई मकान बनता है और जब उसका नक्शा स्वीकृत होता है तो उसमें ही इस बात का प्रावधान होता है कि क्या फायर सेफ्टी के मेजर्स वहाँ पर लिए जा रहे हैं। आपको लगता है कि अब जो नया इलाका डेवलप हो रहे हैं वहाँ पर ये फायर सेफ्टी को लेकर एक बड़ी सावधानी, एक बड़ी अवेयरनेस कैंपेन चलाने की ज़रूरत है ताकि भविष्य में इस तरह के हादसों की पुनरावृत्ति ना हो, कम से कम इन्हें रोका जा सके, थमा जा सके? निश्चित तौर पर महेंद्र जी, अभी मैं देखता हूँ चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, कहीं भी हो, कमर्शियल जो भवन बनते हैं या जहाँ पे बिजनेस होना है या होटल्स खुलना है, फलाना खुलना है, तो उन जगहों पे तो ये सब सारी चीज़ें पालन किया जाता है। लेकिन जो रहवासी क्षेत्र रहते हैं ना, घरों में व्यक्ति खुद भी नहीं देखता और व्यवस्था भी जो है, तो निश्चित तौर पर फायर ऑडिट होने की बहुत ज़रूरत है। पूरे शहर को, पूरे प्रदेश को फायर ऑडिट होगा तो कम से कम इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि अगर कोई इस तरह की समस्या आती है तो फायर ऑडिट होगा तो उनकी व्यवस्था की जाएगी। तो आपने काफ़ी अच्छा सवाल किया है, फायर ऑडिट होना ज़रूरी है। जैसे कि आप बाकी चीज़ों पर ध्यान रखते हो, इसलिए अग्नि को रोकने के लिए पूरी तरह से उसका ऑडिट हो और जो जो पैरामीटर तय किए जाएं उसका हर नागरिक पालन करे। हो सकता है थोड़ी समस्या हो, लेकिन पालन करना चाहिए। मैं बिल्कुल ठीक बात है, ये बहुत बड़ी आवाज़ है। मुझे लगता है ये प्रदेश की सरकार की कानों तक भी पहुंचेगी कि इंदौर में फायर ऑडिट की ज़रूरत है ताकि वो रिहायशी इलाके जहां पर गलियां बहुत सकड़ी हैं और उन सकड़ी गलियों में भी 4 पहिया और 2 पहिया वाहन जब सड़क पर पार्क हो जाते हैं तो वहां पर फायर ब्रिगेड का पहुंचना तक मुश्किल हो जाता है। ऐसे में रिहायशी इलाकों में न केवल इमरजेंसी एग्जिट के प्रावधान किए जाना बहुत आवश्यक है, बल्कि फायर सेफ्टी के जो मेजर्स हैं वो जब नक्शा पास हो तभी नगर निगम प्रशासन जो है उस पर जो है गहराई से सोच विचार करके वो अनुमति प्रदान करें। ऐसी पॉलिसी यहाँ पर बनाने की सख्त आवश्यकता है। बहरहाल जाते जाते हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुदेश तिवारी जी जुड़े हैं। सुदेश जी, ये पूरी घटना एक सबक भी है, एक सीख भी है और ये बड़ी दर्दनाक है। जिसने भी इसकी कहानी को सुना, एक छोटी सी मासूम बच्ची भी जो है जलकर स्वाहा हो गई, परिवार बिखर गया और बिहार से आए वो मेहमान जो परिवार में आए थे और बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि वो इंदौर में अच्छा इलाज मिल जाए इसलिए आए थे और वो यहाँ पर जलकर जो है मौत के मुंह में चले गए हैं। कैसे आप देखते हैं और क्या इस ऐसे समय में हर इंदौर की जनता को, इंदौरी को कदम उठाना चाहिए और ये एहतियात, ये सावधानी जो है आज से ही हमें अपने घरों में शुरू कर देना चाहिए? बिल्कुल महेंद्र जी, जिसने सुना सवेरे की इस घटना को वो दहल गया, सहम गया। सुबह सुबह जब लोगों ने देखा, जब चूंकि सोशल मीडिया का युग है, तो निश्चित तौर पर इस पूरी घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। और ख़ासकर जब ये पता लगा कि कुछ रिश्तेदार भी बेचारे आए थे और उनके साथ ऐसा हो गया
और पुगलिया परिवार के साथ और उनके जो लोगों में हुआ, अपने आप में बहुत ही दुखद घटना है। और इंदौरियों की जो खासियत है, अच्छे भारत वर्ल्ड कप जीतती है तो राजबाड़ा पर हज़ारों लोग इकट्ठा हो जाते हैं, रंग पंचमी पे 1.5 लाख लोग 2 लाख लोग इकट्ठा होते हैं। तो लोग इस शहर की खूबी है कि मुसीबत में भी सब एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। तो पूरे इंदौरी और इंदौर के लोग, प्रदेश के लोग, सभी लोग इस परिवार के प्रति संवेदनाएं हैं। अब लोगों से कम यही कहूँगा कि सुरक्षा से कोई खिलवाड़ ना करें। हो सकता है आपका अच्छा फैशन हो, आप लेविस लाइफ जीते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें हों, और ख़ासकर फिर से कहूँगा कि सरकारी व्यवस्थाएं जो हैं, जो इनको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। और जो जिम्मेदार लोग हैं, जिनके हाथ में सामान्य तौर पे देखिए कुछ भी चलता रहता है, जब घटना होती तो हम लोग याद करते हैं कि गैस की टंकियाँ इतनी क्यों थी। हो सकता है हम भी वहाँ जाते और देखते और तब कुछ ना बोलते, लेकिन जब घटना हुई तब सवाल खड़ा होता है, रिसर्च होता है कि आखिर घटना के पीछे क्या है। तब यहाँ पर जिम्मेदारों से सवाल पूछना हमारा धर्म है, हम पूछेंगे। और सरकार से उम्मीद है कि जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। चलिए, यहाँ पर पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है, जिला प्रशासन अपना काम कर रहा है, और 8 जिंदगियां जलकर खाक हो गई। जिसने भी ये बात पढ़ी कि 8 जिंदगियां, 8 लोग जिंदा जल गए, उसकी रूह कांप गई। और इंदौर में हुई इस घटना ने वाकई में हर इंदौरी को भी शर्मसार किया है, क्योंकि हम बहुत जागरूक शहर हैं। हम एक ऐसा शहर हैं जो कि ट्रेंड सेटर की कैटेगरी में आता है, लेकिन हम जब लापरवाही करते हैं, इस तरह से घरों में यदि एलपीजी के गैस सिलेंडर रखे जाएंगे और ईवी कार वहीं पर जब जो है चार्जिंग की जा रही होगी, तो वाकई में कहीं ना कहीं हम किसी हादसे को बुलावा दे रहे हैं। और लग्जरी लाइफस्टाइल की आड़ में ये जो डिजिटल लॉक जैसे जो नए पहलू आ गए हैं सामने, इस पर भी जो है मुझे लगता है सोच विचार करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ जो जिम्मेदार एजेंसियां हैं, जो जिम्मेदार प्रशासन के विभाग हैं, उनको भी जगाने की आवश्यकता है, ताकि जैसा कि सुदेश तिवारी जी लगातार कह रहे हैं कि खाद्य आपूर्ति विभाग क्या कर रहा था जब ऐसे दौर में, जब एलपीजी गैस सिलेंडर के लेकर मारामारी है, किल्लत की बात लगातार कही जा रही है। एक घर में इतनी बड़ी तादाद में सिलेंडर का पाया जाना बड़ा सवाल खड़े करता है। दूसरा, ईवी चार्जिंग सिस्टम को क्या और देश में दुरुस्त करने की ज़रूरत है, ये दूसरा सवाल खड़ा करता है। तीसरा, कि डिजिटल लॉक क्या बहुत ज़रूरी है हमारे घरों में सुरक्षा के लिए, ये एक नया सवाल खड़ा होता है। और चौथा, कि क्या हम पारंपरिक जीवन शैली की तरफ फिर एक बार जाने की ज़रूरत हमें आन पड़ी है, क्योंकि हमारे घरों में हम चारों तरफ से यदि घर को पैक कर देंगे और कोई इमरजेंसी एग्जिट जैसी जगह वहाँ पर नहीं छोड़ेंगे, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ी दुर्घटना के समय में बड़े हादसे का रूप ले सकती है। इंदौर जागरूक शहर है। उम्मीद करते हैं कि इस एडिटोरियल शो के माध्यम से कई पहलू हम आपके ज्ञान के चक्षु खोलने की दिशा में भी ले जा पाए रहे होंगे, और आने वाले कल में ऐसी किसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, ऐसे प्रयास आप और हम मिलकर जरूर करेंगे। इस खास बातचीत के लिए तिवारी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ताज़ा तरीन खबरों के लिए और इसी तरह की तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आपके अपने न्यूज़ चैनल MP न्यूज़ TV के साथ। धन्यवाद, नमस्कार। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, MP की बात MP न्यूज़ के साथ।